हेलो। जी नमस्कार सुनील मैम। सर नमस्कार। सर ठीक, सब कैसे हैं ठीक है। आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ सर। और आप बताइए क्या कैसे, हाल चाल आप है कैसे हैं कस्टमर के? सर? कस्टमर के हालचाल अब सर सब ठीक हैं, लेकिन कस्टमर इस समय जो आपने बोला है कि पजेशन के लिए, उसके लिए बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। और बहुत हम भी, बढ़िया। जी सर, और हम भी जानना चाहेंगे कि सर, जो ये पजेशन की बात आप कल हुई है, तो इसको हम्म। आप शुरू कराने की बात कर रहे हैं, तो कब तक सर शुरू हम्म। कराएंगे? जुलाई का फर्स्ट वीक है। मतलब जी। मेरा एक टारगेट है कि 10 जुलाई आसपास मैं प्लान करके चलूँ। 10 जुलाई तक जो है हम ऐसा एक मुहिम बनाए। देखिए, सजेशन इसमें इस तरह से है कि सबसे पहले फेज में कस्टमर साइट पर जाएंगे। जी। और जैसे मेरी आज बात हुई है कई एसोसिएट से, जिन एसोसिएट के कस्टमर की रजिस्ट्री हुई है जी। उन साइटों पर जहाँ हम भेज रहे हैं, तो हमने सारे एसोसिएट को जिम्मेदारी दी है कि 5-10 कस्टमर अपने लेकर के आप आओ पेपर के साथ में। क्योंकि ऐसे हम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा ऐसा शोर शराबा करने से फ़ायदा नहीं है। अगर एक एक आदमी 5 या 10 कस्टमर जिम्मेदारी उठाएगा तो उस दिन के बाद से लगातार ऑनवर्ड वो उनसे कनेक्ट रहेगा और काम होता जाएगा। जी। पहले ऐसा नहीं होगा कि हल्ला बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर पता 20 में लोग फ़ायदा कमाने लग जाए और हट जाए। ऐसे नहीं करना है हमको। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए 10 तारीख जुलाई एक डेट फिक्स करते हैं, और उस 10 तारीख को करीब करीब हमारे पास 20 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ साथ 5 कस्टमर उनके होंगे कम से कम। जी। 5 के ऊपर 7, 8, 10, 15 मैटर नहीं करता, 50 रुपये मैटर नहीं करता, लेकिन मिनिमम तादाद 5 की देंगे कि भाई 5 कस्टमर आपके होने चाहिए कम से कम, जिनकी रजिस्ट्री उस साइट के ऊपर हो, प्लॉट नंबर हो, चाहे पोजीशन वाले हो चाहे नॉन पोजीशन वाले हो, और वो लोग जाएंगे साइट के ऊपर। जी। वहां जाने के बाद अपनी जमीन का बाकायदा प्रॉपर जो है वो मौका मुआयना करेंगे। जी। जैसे जिस समय उनको प्लॉट दिखाया गया था, चाहे विजिट करी थी उन्होंने, उसका मुआयना करेंगे। इतनी थोड़ी सी मेहनत उनको करनी पड़ेगी, और ये मेहनत पे कोई उनको फालतू पैसे से खर्च नहीं हो रहा है। इससे पहले फालतू पैसे खर्च करके अब तक उन्होंने कुछ नहीं पाया है। यहाँ बस उनको वहाँ जाना रहेगा, जी। और जाकर के साइट पर अगर जगह खाली है हम्म। तो बहुत बढ़िया। अपने बंदे को भाई ये जगह हमारी है, और क्योंकि अभी हम ऑफिशियल स्टाफ नहीं लगाएंगे, ऑफिशियल सेकंड टर्म लगाएंगे, ये जगह है, और वो नोट कर लेंगे जो साथ बंदा है। और अगर उस जगह पे किसी और ने बाउंड्री कर लिए, कब्जा बना लिया है, तो उसकी बाकायदा वीडियो बना ले, जी। और कस्टमर ही बोलते हुए कि ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरा प्लॉट नंबर है, मेरी रजिस्ट्री मेरे प्लॉट नंबर पे कंपनी ने मुझे यहीं पे दिखाया था या यहीं पे कब्जा दिया था, जी। लेकिन जब से कंपनी के साथ ये दुर्घटना घटी इसके बाद से हमारी जमीन पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जी। ये बना करके वीडियो, ये वीडियो मुझे चाहिए होगी। ये वीडियो कोर्ट में एविडेंस के काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जानते हैं वीडियो बनाने से कस्टमर फायदा क्या है। जी। कस्टमर को अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है, उसकी लड़ाई कोर्ट सेटल कर देगा। जी। और ये सारे के सारे लोग जितने लोग वहाँ जाएंगे होकर के आएंगे, इन सभी लोगों की बाकायदा हम एक डलवाएंगे एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में बाकायदा हम ये करवाएंगे कि हमने कंपनी का जो मतलब ज़मीन जो हमारी थी, हमने उसको मौका मुआयना किया। उस कंपनी की ज़मीन पर जो कंपनी हमें लिख दिया है उस पर लोग अराजक तत्व कब्जा करते चले जा रहे हैं। कंपनी ना होने से हम वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कंपनी अगर हमारा कब्जा हमें देना चाहती है, वहाँ निर्माण कार्य कराना चाहती है हमारा, तो हम सहमत है और हमें हमारा वो दिए, मतलब इनकी तरफ से डलवाएंगे। ये मेन रहेगा। फिलहाल जो आपका सवाल, तो सवाल का जो क्रम में अच्छा सर, जवाब ये है कि 10। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल है। कुछ लोगों ने आज हम्म। फोन करके ये कहा कि मैम, हम्म। हमारे एसोसिएट ने तो ऐसा किया था और हमने उसकी कंप्लेन करी है, तो हमारा एसोसिएट हमें क्यों ले जाएगा? हाँ, ये अच्छा सवाल भी है और वैसे सवाल है। जी। ऐसे लोग मुझसे संपर्क करें। कुछ एसोसिएट ने मुझसे भी संपर्क किया है। जी। उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि हमारे कस्टमर हम पे कंप्लेंट कर दिया है। जी। मैं उस एसोसिएट और कस्टमर दोनों के बीच में तालमेल करा दे रहा हूँ। जी। मैंने ये किया है आज। जी। आज करीब 3 ऐसे केस मैंने निपटान कराने का कगार फैला दिया है कि जहाँ पर एसोसिएट पर कंप्लेंट किया था, मैंने एफआईआर मांगी। फिर कस्टमर से मैंने बात करी और मैंने कहा कि अगर आपका मुद्दा कब्जे का ही है तो कब्जा आपका होगा, लेकिन तभी होगा जब आपका एसोसिएट आपके साथ जाएगा। तो जी। आप जो है अपनी एफआईआर को या अपनी कंप्लेन को एसोसिएट से वापस लीजिए। हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं आपको सजेशन दिलाने की। मान लीजिए तो ये मेरी बात हुई है। मान लीजिए उसके दो पेमेंट हैं, क्योंकि अभी लास्ट मैंने आपको भेजा भी है, उपाध्याय जी का कहना था। तो अब किसी और भी प्लान में पैसा है और उसने एसोसिएट को दिया हुआ है, तो ऐसे में एसोसिएट क्यों ले जाएगा उसको? कंडीशनल जी। कंडीशन लिख करके जो उसमें आएगी ना कि भाई अगर हमारा इतने दिन के बाद मतलब एटलीस्ट कुछ तो आगे बढ़े ना, थोड़ा हम्म। एसोसिएट बढ़े, थोड़ा कस्टमर बढ़े, दोनों जी। हो।
अब अगर जी। बाई आज एसोसिएट उस प्रेशर में, कंप्लेन प्रेशर में आ गया है और वो ये कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, तो कंडीशनल तो इसके हाँ अंदर कि जी। ये हमारे इनके साथ हाँ ये समझौता हो रहा है, ये हमको कंपनी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर हमारी जमीन कब्जा दिलाएंगे, आगामी इतने दिनों के अंदर अगर ऐसा होता तो हम इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंडीशन लगा दे कि फिर ये करार हमारा जो है वो रद्द माना जाए। और सर अगर कस्टमर साइट पे जाता है मान लीजिए, तो जो इस समय ये है कि वहाँ कोई रोकेगा, मीन्स हम कौन कहना रोकेगा? चाहते हैं प्रशासनिक, कौन प्रशासन रोकेगा? अब जैसे लोगों आपकी के जमीन दिमाग आपकी में कौन है रोकेगा? कि पुलिस या जांच एजेंसियां, नहीं नहीं नहीं, तो देखिए आपको पहले बताएं। हाँ उसके लिए अच्छा बोलिए बोलिए। लीगली क्या स्थिति है ये जानना चाहते हैं। देखिए शाइन सिटी की किसी भी जमीन पर, जी। जो शाइन सिटी के नाम से है, उस किसी भी जमीन पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई, कोई भी गतिविधि ना तो कस्टमर करेगा, ना करना चाहिए, ना हम करने देंगे। जी। ये फिर सीधा सीधा अवमानना हो जाएगा। जी। हमें इसमें कोई वो नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कोई जाता है, ऐसा करता भी है, तो आज की तारीख में हर किसी की जुडिक्शन से बाहर निकल चुका है ये केस। जी। मतलब पुलिस के हाथ में है नहीं, पुलिस उस पर इंटरवेन नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो जितनी भी जांच एजेंसी जो अपने रिपोर्ट लगा चुकी हैं, वो भी अब उनका काम यहाँ पे खत्म हो गया, कोई आपको रोकने नहीं आने वाला, उनकी रिपोर्ट लग चुकी है। ठीक है। अब आती बारी तीसरी चीज इस बात की कि अगर बाय द वे आपके कस्टमर वहां जाते हैं, तो पहली चीज तो दिमाग से बात बिल्कुल हटा दीजिए कि वहां कोई रोके, क्योंकि आज भी आप लोगों को पता नहीं है, कंपनी की कई एकड़ जमीनों पर किसान खेती कर रहा है जो कंपनी के नाम पर है। जी। ये ध्यान रखिएगा। उस पर किसान खेती कर रहा है, उसी रोड से किसान जा रहा है, उस जगह पर कई लोग हैं जो बाउंड्री बना के रह रहे हैं, वहीं पे कोई ऐसा है जो अपना ट्यूबवेल बना के बैठा हुआ है। तो फिलहाल आपके प्रोजेक्ट में आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां आप कोई एक्टिविटी करने नहीं जा रहे हैं। मतलब जैसे अगर आप वहां जा रहे हैं, मान लिया आप अपने प्लॉट पे ही जा रहे हैं, तो वहां ना तो आपको प्लॉट में फावड़ा चलाना है, ना प्लॉट के ऊपर आपको जाकर कोई मकान बनाना है, ना उसकी रजिस्ट्री। आप अपनी जमीन का मौका मुआयना करने जा रहे हैं। जी। तो जब वहां आप जाएंगे तो फिलहाल आपको प्रशासनिक ये डर नहीं होना चाहिए कि प्रशासनिक कोई व्यक्ति आपको रोकेगा या रोकने की उसके पास प्रशासनिक कोई लीगल पावर ऐसी होगी, क्योंकि आप अपनी जमीन पे गए हैं। जी। अब रही बात, इसके बाद आपके सामने आएगा कौन? आप सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने आप लोगों की जमीनों पर किसी और को कब्जा दे दिया होगा और पैसा ले लिया होगा। जी। जिन्होंने आप लोगों की जमीनों पर किसी और से पैसा उठा करके उसको दिखाया भाई जमीन तुम्हारी है, वो लोग इस तरह के रूमर्स फैलाएंगे, ऐसा रूमर्स उड़ाएंगे। या वो लोग जिनको जो कस्टमर अनजाने में उन कस्टमर को कब्जा दे दिया गया है, मान लीजिए आपकी जमीन थी और दूसरा कोई कस्टमर था भोला भाला था, उससे पैसा लेकर दे दिया गया, तो कस्टमर को भी तकलीफ होगी, वो भी तो बात करेगा। चलिए उसके साथ भी मैं हूँ, उसके साथ मैं तब हूँ कि अगर उसका पैसा कंपनी में आया है और उसको जमीन रजिस्ट्री करा गलत पोजीशन दे दिया गया, तो उसको पोजीशन मिलना चाहिए। और रजिस्ट्री 2020 के बाद हुई है, 19 के बाद हुई है, तो देखेंगे जब रास्ता आएगा। लेकिन इसके अलावा पहली चीज, इनमें से कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर कस्टमर एकता बरकरार रही और लोग अपनी जमीन पर गए, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति जिसने अवैध तरीके से कब्जा करवाया होगा, किया होगा, उनमें से कोई भी आएगा नहीं बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ कस्टमर एकता रहेगी, साथ में 100, 200, 300 कस्टमर रहेंगे। फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, बाकायदा सब लोग उसकी वीडियो बना लीजिए, सारे लोग वहां पर जो खड़े हैं, जितने लोग हों उनके पास जो उसकी वीडियो बना लीजिए और बाकायदा उसको कहलवाइए कि हाँ बोलो जमीन तुम्हारी है, तुम्हें कैसे कब्जा मिला, किसने तुम्हें कब्जा दिया और किस सन में लिया। फिर आप बताएं ना, वहाँ जमीन आप लपेट के ले जाने की तो गई नहीं है। वीडियो बना करके आप सीधा आकर के हम वकील देंगे, संबंधित थाने में बाकायदा एक कंप्लेन उसके नाम पे कराइए कि हम अपनी जमीन पर, जो कि शाइन सिटी ने हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दी थी, हम किसी प्रकार उसमें नहीं गए हुए हैं, अपनी जमीन देखने गए कि मुझे खबर लगा अज्ञात सूत्रों से कि लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तो ये देखिए हमारी जमीन इस प्रकार से इन्होंने कब्जा कर रखा है और अवैध बाउंड्री बना करके हमारी जमीन पे हमें डराया धमकाया, जो भी किया है। और वीडियो लगा दी साक्ष्य के तौर पर, 50 लोग वहां रहेंगे, गवाही दे देंगे। जो आदमी जाएगा ना उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी इस मामले में। क्योंकि क्या होगा, एक तो पहली चीज अवैध तरीके से उसने रजिस्ट्री कराई होगी, अवैध से कब्जा कराया होगा, और FIR दर्ज अगर हो गई तो पता चला कि सीधा सीधा नप जाएगा शाइन सिटी के पूरे प्रकरण में, और उस प्रकरण में यही लोग मुजरिम बनते जाएंगे। क्योंकि कंपनी कब्जा दे रही है, कस्टमर कब्जा ले रहा है, रोक कौन रहा है? जो रोक रहा है वो ही दोषी। उसका अगर रियल में है, मान लीजिए उसने 2020 से पहले रजिस्ट्री कराई है, 2019 से पहले रजिस्ट्री कराई है, तो 2020 से पहले उसका कब्जा है,
तो कोई उसके ऊपर नहीं है। लेकिन 2019 के बाद अगर आपकी जमीन पर किसी और ने कब्जा किया है तो वो दोषी है, अगर उसमें कंपनी इन्वॉल्व है। जहां बात लीगल पॉइंट है, अगर अब इसका जवाब मैं दे देता हूँ, मैंने डिटेल बताया कि क्या हो सकता है, क्या करना है। जवाब ये कि शासनिक और प्रशासनिक तौर से किसी भी तरह से कोई भी ऐसा वो नहीं बनता है कि अगर आप एक कस्टमर हैं और आप अपनी जमीन पर मुआयना करने गए हैं तो आपको कोई ऐसे रोक पाने की वो नहीं है। लेकिन आप अपनी जमीन जाइए, आप कंपनी की जमीन पर किसी प्रकार से आपको कोई वो नहीं करना है। अगर इसके बाद कोई रोकता है तो जो मैंने बताया कि उसका बाकायदा वीडियो बनाइए, कोई बहसबाजी नहीं, सीधा उसको प्यार से कि भैया ऐसा ठीक है आप जो कह रहे हैं उसकी वीडियो में बोल दीजिए। अगर वो सच्चा होगा, दमदार होगा, बोलेगा वीडियो में, जी ले जाकर थाने में एफआईआर कर दीजिए, पुलिस जांच करके खुद ही फैसला दूध के दूध पानी पानी कर देगी, हम कोर्ट में डलवा देंगे। आप देखिए हमारी जमीन पर दो लोगों का विवाद इस तरह से बन रहा है, हमने कब्जा एक को दिया, दूसरा कब्जा करके वहां पर परेशान हो रहा है, ये हमारे फायदे के लिए हो जाएगा, नुकसान नहीं बल्कि हमारा फायदा ही होगा, ये मान के लिए। ये आपका है दूसरे सवाल का जवाब। जी। और ये बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई शासनिक प्रशासनिक वहां पर कोई भी नहीं, वैसे होना ही नहीं चाहिए भाई। रजिस्ट्री कंपनी ने कर दी है तो अब वो जमीन के अधिकारी वो कस्टमर हैं जिनको जिनको रजिस्ट्री कर दी है कंपनी ने। तो कोई समस्या नहीं। आज एक पर्सनल कस्टमर का चीज मैं फोन आपको था कि 2013 में रजिस्ट्री हुई है, तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, एक साथ पेमेंट दिया कोई होगा। दिक्कत ही नहीं इसको। हाँ, तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ये तो इजली है कि आपको पोजीशन मिलना चाहिए, अब तक मिल जाना चाहिए था। खैर जो हुआ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सारे सवाल कर ले, फिर मैं आपको एक पर्सनल लेवल पर एक राय दूंगा जी जो मैं आज से देख रहा हूँ, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ताकि क्योंकि आप बहुत चीजों तथ्यों से अनजान हैं और उन अनजान तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है आपको, ताकि उस हिसाब से आप कर, क्योंकि अब हम लोग रिजल्ट और एग्जीक्यूशन तरफ जा रहे हैं। जी जुलाई के 15 तारीख तक मान चलिए ये हम टूर कंप्लीट करा करके साइट विजिट का और सारे लोगों का एप्लीकेशन तैयार करा करके कोर्ट के पटल पर डलवा देंगे, जी ताकि अगली तारीख में ये जो है ये भी उसमें आ जाए पूरी तरीके से। ठीक है, जी ये करवा देंगे और इतने मटेरियल इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास, इतने मटेरियल इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास कि आप पूछिए मत। मतलब जिसमें कस्टमर जिसने एफआईआर करी है वो भी कह रहा है कि समझौते के लिए तैयार हैं, जिसने नहीं करी है वो भी रिट डाल रहा है कि भाई हमारी जमीनों की सुरक्षा की जाए, हमें जमीन दिलाई जाए, कंपनी देने की बात कर रही है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट हमारा सपोर्ट कर रही है कि ऐसा कोई स्कैम या ऐसी कोई चीज हुई नहीं है, और अब हम जो है पूरी तरीके से वो कर सकते हैं और हम उस पर जा सकते हैं बहस के ऊपर, जब ये साबित किया जाए कि जिन लोगों ने हम पे आरोप लगाया उस आरोप का तथ्य क्या था। जी बहुत सी चीजें हमारे फेवर की बात होती है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो टाइम है वो टाइम है मैन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का, जी। और इसके बारे में मुझे कुछ बात करना। आपका कोई और सवाल है तो बताइए, नहीं मैं सर, अगली जो नहीं बात कहूँ। नहीं सर, अगली बात बताइए आप। देखिए सबसे पहली चीज, एक बात को आप एकदम से ध्यान रखिएगा, मेरी एक रिकॉर्डिंग गई थी, उस रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जिस व्यक्ति को या तो मैंने ब्लॉक कर दिया है या जिसने किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज कही हुई है जिस चीज को हम मतलब वो नहीं करते हैं। एक मिनट। ओके, हाँ आपको ये ध्यान रखना है सुशील मैम कि इस टाइम पर बहुत से लोगों को आप नहीं जानती हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। जी वो लोग इस टाइम पर जब ये देखेंगे तो वो इस टाइम पर 2-3 रीजन से बौखलाएंगे, लेकिन अपनी बौखलाहट की वजह आपसे नहीं बताएंगे, बल्कि आपसे तरह तरह की बातें करेंगे। जी एक बौखलाहट का रीजन ये है कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अंदर खाते में चाहे प्रेसिडेंट एसोसिएट से सेटिंग करके साइटों पर जबरदस्ती या छिपाकर दबाकर कब्जा दिलाया होगा, रजिस्ट्री कराई होगी। जी अब आप जब मैदान में हैं, कस्टमर खुद साइट पे जा रहा है, पहले कस्टमर डराया जाता था, अब जब खुद साइट पे जा रहा है बगैर किसी डर के, तो उनके पोल खुलने की बारी है। इनमें से बहुत से लोग होंगे जो आपको संपर्क करेंगे, आपसे तरह तरह की इधर उधर की बातें करेंगे, आप कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिन चीजों का मतलब कोई भी वो नहीं लेने देना उससे नहीं होगा। जी तो उन लोगों के नंबर को या उन लोगों को उसको आपको मैं ऐसे बता भी दूंगा, और कुछ को आप समझ भी गए होंगे, मैं पहले बताता रहा, उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें। रीजन क्योंकि इसके गलती ये मतलब खामियाजा मैंने भुगता है कि वो अगर आपकी कॉल उनके पास गई या उनकी कॉल आपके पास आई, आपने उनसे 5 मिनट 7 मिनट बात कर लिया, तो वो अपने कस्टमर को ये दिखा कि देखिए शशि बाला मैम से मेरी बातचीत हो रही है, क्योंकि आपको दिन भर 50 कस्टमर फोन करता है, जी 50 में आपकी 30 से बात होती, 20 से बात नहीं हो पाती। जी लेकिन उन 30 में अगर ऐसे शख्स जिनको हमें अवॉइड करना, अगर ऐसे शख्स 5 हैं तो उन 5 से आपकी जरूर बात हो जाती है, क्योंकि आप उनको बाई नेम बाई फेस
और वही पोस्ट जान रही हैं। जी आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो आपके इस कॉल का क्या इस्तेमाल करेंगे। जी वो ये दिखाएंगे, देखिए शशि मैम से मेरी बातचीत चल रही, मैं आपका काम करा दूंगा। वो ऐसे भी करेंगे और आपका नाम और आपकी मेहनत को खराब करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं जिन लोगों ने इस बीच में दोनों तरह काम किया है। काम अच्छे भी किए हैं, पहले उन्होंने अच्छे ही किए हैं, पहले बुरे काम नहीं किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम किए कि अगर आज हम उन सब की छटाई करते नहीं चलेंगे तो ये पूरा पूरा मिशन हमारा एक बार फिर से बदनाम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कर्नाटका में गवर्नमेंट बनी, ठीक है, शायद हो सकता है आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बड़े लोगों का और जो बड़ा काम उनके सोच की बात करता हूँ। कर्नाटका में गवर्नमेंट जब बनी है तो कांग्रेस ने जितने भी अपोजिशन लीडर थे सबको इनवाइट किया। उसमें लेफ्ट फ्रंट वाले और ममता बनर्जी, ये दोनों वेस्ट बंगाल में हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन कांग्रेस के मंच पर ये दोनों कांग्रेस के उसके दिमाग से, कांग्रेस के उससे ये सपोर्ट करते हैं। इस उस पे सारे लोग वहां पहुंचे, लेकिन उस स्टेज पर जहां पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पर ऐसी पार्टियां जो हैं तो एक मंच पर अपोजिशन की वजह से, यूपीए के गठबंधन की वजह से, लेकिन उनका आपस का ऐसा है, विचारों का मतभेद है, तो वो एक दूसरे के साथ खड़े होने से जगह उन्होंने एक दूसरे दूरी बना कर रखी हुई थी। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ता दूसरी पार्टी वाले ये फायदा उठा लेंगे, देखो तुम्हारा नेता मेरे नेता के साथ खड़ा है। ये एक ऐसी सीख है जो हमें वहां देखने को मिली, लेकिन ये सीख का नुकसान हमें और आपको कई बार मिल चुका है। मुझे खासकर मिला है कि जिनसे बात नहीं करनी चाहिए थी मैं उनसे भी बात करने लग गया, जिन्हें जवाब नहीं दिया उन्हें भी जवाब देने लग गया। लोगों ने उसका कोई भी फायदा लिया, लेकिन नुकसान मेरा ये कर दिया कि हर आदमी को लग गया कि मिस्टर राशिद नसीम जो है वो बड़े इजीली सबको हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। और कस्टमर जो पहले भरोसा ही नहीं करता था मुझसे लोग बात कर पाएंगे, मेरे नंबर से आई फोन कॉल को दिखा करके या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाकर या कोई मैसेज का जवाब दिखा करके उन्होंने कस्टमर का विश्वास बना लिया कि हाँ राशिद जी से इनकी बात होती है। अब कस्टमर ने क्या कहना शुरू किया, मुझे जिस स्तर का वो व्यक्ति था ना उसी स्तर का मुझे आगना शुरू कर दिया। ये मैं नुकसान उठा चुका हूँ 2019 से लेकर के अब तक। जो आए हुए मतलब हर वो बंदा जो मेरे सामने आंख नहीं उठा पाता था, वो भी अगर आज मेरे पर उंगली उठा देता है तो उसका रीजन ये था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गलत लोगों से बातचीत करने लग गया था। तो जितने लोग ऐसे थे ना उन्हीं के साथ कस्टमर ने मेरी इमेज को नापना शुरू कर दिया। आपको ये परहेज करना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति चाहे जितना खासल खास क्यों ना हो, व्यक्तिगत तौर से चाहे किसी दूसरे तौर पे आपसे अगर इस बारे में बात करता है तो ये मान के चलिए इस मिशन में सारी टीम, सारे लोग नए हैं। ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई कुछ है। हर व्यक्ति सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। और इस पूरे अभियान में हम जिस एसोसिएट को हम चुनेंगे वही एसोसिएट आगे आएगा। कस्टमर आपका है, कस्टमर के पूरा आप उनका अगुवाई करें। कस्टमर चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे गाली दिया हो, चाहे जो किया हो, उसका पैसा हमारे पास है। हम उसके लिए कोई वो नहीं है, पहले हम उसका पैसा चुकाएंगे, बाद में उससे शिकायत करेंगे भाई तूने गाली क्यों दी थी। लेकिन एसोसिएट कई ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बहुत कमा लिया है, उनका पैसा कंपनी में नहीं पड़ा हुआ है। अगर वो पैसे की बात करते हैं तो उनकी नकदी नहीं कंपनी में। जिस दिन आए थे उस दिन जूता भी नहीं था उनके पैरों में, और आज जो है गाड़ियों से अगर चलते हैं और वो ये बात कहते हैं कि हमारा 1 करोड़ लगा हुआ है, तो 1 करोड़ रुपए उनका नहीं लगा हुआ है, उनके पेआउट का लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, एसोसिएट को सिर्फ और सिर्फ मैं चुनूंगा। 4 साल में मेरे पास ऐसे तकरीबन 200 सुपर एसोसिएट हैं जो मेरे फोन बुक में इनका नाम नंबर है, जिन्होंने एक सिंगल FIR नहीं होने दी है, जिन्होंने अपने कस्टमर को मेंटेन किया है, जिन्होंने अपने कस्टमर का पैसा चुकाया है। और FIR अगर हो गई ना तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कंपनी पे FIR कर दो, ये कर दो, बल्कि उन्होंने इत्तला करी मुझे कि सर FIR होगी लेकिन मैं इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास 200 ऐसे लड़के हैं। अभी मैं मिनिमम की वो बात कर रहा हूँ, कम से कम 200 ऐसे बच्चे मेरे पास में हैं जिन्हें मैं खड़ा करा सकता हूँ साइटों पर, और उनके नंबर मेरे पास, मैं उनको खुद फोन करूंगा। कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज कर रहा है, ये मेरे अपने विवेक के ऊपर है कि मैं उससे बात करूं ना करूं, लेकिन आपको किसी भी एसोसिएट से कोई बात नहीं करनी है। बहुत से एसोसिएट अपने को कस्टमर बताएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ने लाभ के पद पर कोई भी वो किया हुआ है, भले ही करोड़ों का कस्टमर हो वो, लेकिन अगर उसने प्याउट उठाया तो आप उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस कमेटी के अंदर कोई एसोसिएट नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पुराने टाइम पर जिन्होंने काम किया हुआ है 2019 से लेकर अब तक, उनमें से कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। मान लीजिए किसी ने 2020-21 में जो है 50 लोगों को ऐसे कब्जा दिला दिया है, दे दिया है जहां उनको नहीं देना चाहिए, उसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, और अगर वो आपके साथ खड़े हो गए तो वो अपने कस्टमर से क्या कह देंगे। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक वो है
कि अरे परेशान ना हो, हम बात कर लेंगे मैडम से, हम बात कर लेंगे सर से। और कस्टमर देखेगा वो आपके साथ में है, उसकी मुझसे बात हो रही है, तो कस्टमर क्या करेगा, जो उसको कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा कि अरे बात तो हो रही सर से, हो जाएगा। और वो उसको फिर से बरगलाएगा। जिससे पहले हुआ कि लोगों ने हमसे हमारी कही जो हमें अच्छा लगा, कस्टमर से कस्टमर कही जो उनको डराया, उसी नतीजा सारी FIR। इस बार ऐसा बिल्कुल कतई 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 नहीं होना चाहिए। कि जो लोग कहते हैं ना कि पहले भी कहा था क्यों नहीं हुआ, पहले मैं कहता था लेकिन करता कौन था काम, करते तो मैदान के लोग थे ना। जी अगर मैं कहता तो मैं लायबिलिटी उतार रहा हूँ, तो अगर नहीं किया होता तो ये 3-4 हजार 5 हजार प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे करा दिया लोगों ने। मैंने समर्थन किया, आज क्यों सारी रजिस्ट्री कैंसिल करने की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोर्ट के समक्ष ये बात रखूँ कि हमने 3000 कस्टमर की 5000 कस्टमर रजिस्ट्री करी है, मुझे वो ज्यादा फायदा देगा या मैं ये बोलूँगा नहीं साहब सारी रजिस्ट्री कैंसिल करो। मुझे फायदा देगा कोर्ट में ये कहना कि मैंने 3000 रजिस्ट्री करी है, क्यों कोर्ट को मैं कन्विंस कर सकता हूँ। लेकिन होगा क्या ना, वो फायदा लेने के बदले में कईयों में नुकसान कर डालूंगा। अगर कोर्ट में हम जाकर ये कह देते हैं कि हमने 3000 रजिस्ट्रियाँ करी हैं, ये लखनऊ से लेकर वहाँ तक, और कोर्ट में सब रजिस्ट्री सबमिट कर दिया, हमें इसका तुरंत फायदा मिलेगा कि भाई जब ये कह रहे हैं तो क्या दिक्कत की बात है, अगर हमारे बंदे ने पैरवी कर ली तुरंत फायदा मिलेगा। लेकिन नुकसान किसका है, नुकसान उन कस्टमर का है जिनकी जमीनों पर अवैध कब्जे करा दिए गए, रजिस्ट्री करा दी गई, और हम कहते हैं 2 महीना और चलेगा सही लड़ाई। अगर हम ये रजिस्ट्री कैंसिल कराते हैं या कब्जे तोड़वाते हैं 2 महीना और चल लड़ाई, लेकिन जिसका हक है उसको मिल जाएगा, जिसे मिलना है उसको मिल जाएगा। और देखिए हक मारा किसका जाता है, शरीफ आदमी का। हक मारा किसी सीधा आदमी का, हक मारा किसका जाता है, जो भरोसा करके बैठा होता है। तो अभी आज जिन कस्टमर को आज भी उन्होंने FIR नहीं करी, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, और वो बेचारे आज भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक आदमी जिसे कब्जा नहीं मिलना चाहिए उसको कब्जा लेके बैठा हुआ है, वो वहां पर अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ है। ये उसकी दबंगई है, उसके साथ 2-4 लोग खड़े हुए हैं, उसका पैसा तो उसे पैसे के बूते पैसा दे करा लिया कब्जा, और जिसकी जमीन हड़पी गई है वो बेचारा तो निर्दोष बैठा हुआ है ना, वो कोई दबंग तो है नहीं। तो उसके साथ अगर साथ देना है तो उसका साथ यही, पहले पूरी जमीन खाली कराई जाए, सब कुछ साफ करा जाए, फिर जिसका जो है वो ले। जी अगर 2 लोग की रजिस्ट्रियां हैं और विवाद आ रहा है कि एक ही जमीन पर 2 रजिस्ट्रियां हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक भी जमीन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो फैसला हम करेंगे कि कौन कहाँ जमीन लेगा, कोई एसोसिएट या कोई बाहरी व्यक्ति ये फैसला नहीं करेगा, वो फैसला कंपनी करेगी। और एक अहम बात जो हमने आपको बताना है, देखिए कुछ लोग इस पूरे सिस्टम में ऐसे हैं जिनकी बात का कोई महत्व नहीं होता, उनकी बातों से कंपनी की लायबिलिटी का या कस्टमर लायबिलिटी कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अब खैर उनका महत्व ऐसे भी खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, कहीं तो कोई महत्व रह नहीं गया है, वो कुछ जो बकवास है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब कस्टमर को ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति की बात का कुछ भी कस्टमर ने लोड लिया तो कस्टमर ये मान लेगा पहले दिन से वो हमसे और कंपनी से दूर हो चुका है। अगर किसी कंपनी ने किसी आलतू फालतू अनाप शनाप आदमी की बातों को समर्थन करते हुए कोई फालतू बात कही या कोई ऐसी चीज कही, मैं उस व्यक्ति को पहले दिन ब्लॉक करूंगा, और मैंने करना शुरू कर दिया है। मैंने अभी आपको बताता हूँ, आज सुबह की बात कर रहा हूँ कि सज्जन मुझे मैसेज कर रहे थे, अनाप शनाप मैसेज ही कर रहे थे कि आपने इससे पहले भी कहा था। हमने बोला प्रॉब्लम क्या आपकी, अपनी लायबिलिटी बताओ। लिखे ने 4 बार बता चुका हूँ, मैंने कहा कि फिर से एक बार बता दो। नहीं आप बस खाली बात, बस इस दुनिया की कहानी करते करते मैंने कायदे से उनको लिखा, मैंने तुम जैसे बेहुदा और बेवकूफ लोगों के चक्कर में ही चीजें खराब होती, समय बर्बाद नहीं करना मुझे अपना। खैर मैं ब्लॉक किया। आपसे भी यही मेरा कहना है, चाहे कस्टमर कैसा ही क्यों ना हो, उसका पैसा कंपनी में मेरे सर आंखों पर सम्मानी है। लेकिन किसी तरह की कोई बदतमीजी, किसी तरह का कोई ऐसा फालतू का वर्जन या किसी ऐसे फालतू व्यक्ति की बातों का समर्थन जिसका कंपनी को लेने देना हो, का कोई समर्थन कर रहा है, तो पहले दिन से अपने आप को जाके केस में डाल ले और कंपनी से मुकदमा लड़े। बातों की लड़ाई नहीं, आके मुकदमा लड़ ले, जीत जाएगा लेके जाएगा, नहीं जीते कोई बात नहीं, हम ऐसे मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कस्टमर अपने आप को वहां से निकाल करके संयमता के साथ में, सौम्यता के साथ में, धीरज के साथ में, पूरी तरीके से अगर वो कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना आगे उसको लेके जाएंगे। अगर हम ही नहीं बढ़ेंगे तो लाख चिल्लाते रहें, लाख रोते रहें, अगर हमें चलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो हम उनको कहाँ से रास्ता दे पाएंगे। तो ये सबसे पहला हुआ कि आप ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिएगा जो लोग पहले इस कंपनी में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से किसी कस्टमर की रजिस्ट्री या कब्जे में इन्वॉल्व रहे हों।
उनके साथ आपका लंबा वार्तालाप किसी भी तरह की बात का, जी मतलब आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट के समय यही होना चाहिए कि हमारे कस्टमर का हक कैसे मिले, उसकी रजिस्ट्री कैसे। बाकी जी किसी भी तरह के तर्क वितर्क या वाद विवाद से आपको बिल्कुल अभी इसलिए बचाना है कि आप बात करेंगी, उन्हें जवाब देंगी, लेकिन वो क्या करेंगे, वो आपके द्वारा जो कॉल गई है, कॉल आई है, उसके मिनट्स दिखा के देखिए मेरी इतनी देर बातचीत हुई है मैडम से और मेरी सारी बातचीत हो गई है। और आप भी अच्छे जानती हैं कि मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। जी तो आप इस चीज का बिल्कुल लोग ध्यान रखिएगा। और रिकॉर्डिंग जाए भी ग्रुप के ऊपर तो लोगों तक जाएगी जरूर, और उनको पता होना चाहिए और सारे कस्टमर पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो उस मैनिपुलेशन का तस्दीक करने के लिए अगर कोई दिखाता है कि हाँ मेरी राशि सर से बात होती है, शशि वाला मैम से बात होती है, उनका काम करा देंगे, तो जब तुम्हारी बात होती तो बात उनकी भी करा दो फिर और ये कहलवा दो। क्योंकि पहले इसी चीज का नुकसान मुझे हुआ है जी कि लोग जो है लोग क्या करते साइट पर मैसेज डालते थे, सर प्लीज वीडियो कॉल करिए, कस्टमर साथ खड़ा है। हम कर देते थे वीडियो कॉल, वहां पे 25 कस्टमर खड़े हैं, नारे लगा देते जय साइन सिटी, ये वो सब हो जाता था। कस्टमर लगता था यार एक मैसेज राशि सर की वीडियो कॉल आ जा रही है। जिस आदमी को मेरे दर्शन एक हफ्ते ना होते हो उस बंदे को 5 मिनट अंदर में दिख जाता था वीडियो कॉल के ऊपर। अब उसके बाद क्योंकि वहां सब बातें होती नहीं थी कि सर इसमें कितना पैसा लेना है कि नहीं लेना है, छोड़ना है क्या नहीं है, सीधा कि सर इतने लोग हैं, ये अपनी लाइबिलिटी उतारने आ रहे हैं और इनका कह रहा है भरोसा। और सारा कस्टमर हाथ जोड़े रसीद लिए खड़ा रहता था और कहता सर हमें आप पे पूरा भरोसा था, हमारी लाइबिलिटी उतार देंगे। हम वहाँ पर उनका आशीर्वाद बनाने की बात की, भाई आशीर्वाद बना के रखिएगा। उसका फोन लग गया, जब फोन लग गया तो लीजिए साहब आपकी बात करा दी ना रशीद सर से, अब तो हो गया ना, तसल्ली होगी ना, लाइए 2 लाख रुपए दीजिए आपकी रजिस्ट्री करा देता हूँ। तो कस्टमर को जब चेहरा मेरा दिख जाता था तो लोगों ने चेहरा मेरा दिखाया, फोटो मेरी दिखाई, पैसा उन्होंने लूटा, बदनाम कंपनी किया। तो अब जो मुहिम करने जा रहे हैं उसमें ये पीछे जितने मुर्दे दफन हो चुके ना, इनके दोबारा इनका कफन हटा नहीं देखना है कि इनका रोना रोए, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। जी ये मिशन समझिए कि कस्टमर के कंधे पे आगे गया है, इसमें किसी एसोसिएट का कोई रोल नहीं है, कंपनी का रोल भी इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने समर्थन दिया तो कंपनी आगे गई, जी आप लोगों ने सपोर्ट किया तो कंपनी आगे गई, लेकिन अन्यथा ये पूरा। कस्टमर ने भी बहुत सपोर्ट हाँ, किया। छह वही तो बोल रहा महीने हूँ ना में कि छह कस्टमर, महीने में कस्टमर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली सर। वही 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 इस पूरे मिशन का श्रेय अगर जाता है कस्टमर जाता है, कोई एसोसिएट मेरे पास नहीं आया। तो आपको मैं बताऊं, आप एक चीज और सुनिए, हाँ एक और, अगर कोई एसोसिएट बात करेगा, उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस एसोसिएट को खुल के कहना पड़ेगा कि हाँ मेरी राशि सर से बातचीत होती है, मैं अपने कस्टमर का हक दिलाने के लिए बात करता हूँ, और खुलेआम बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं बात करता हूँ, जहाँ कहीं पे होगा फोन करेगा मैं करूँ, फोन उठना चाहिए मेरा। ये ना हो कि सामने कह रहे नहीं भाई मेरी तो बात नहीं होती है और पीटी जो फोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से एसोसिएट हैं जो करते क्या है, ऐसे मुझसे बात करेंगे कि दमदारी से, और पता है पब्लिक के बीच में, अपने बीच में फोन अगर मेरा चला जाता है तो फोन नहीं उठाते हैं, वो फिर कहते हैं सर 4 लोग के साथ में थे। आपको पता है मुझे सबसे बड़ी एलर्जी ऐसे लोग से होती है। एक तरफ आप एक महिला होकर के, एक अध्यापिका होकर सरकारी नौकरी करते हुए आपने कोर्ट के समक्ष खुले आम दमदारी से कहा कि आपकी बात होती है क्योंकि आपका प्लॉट है, और एक तरफ ये लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, जिन्होंने न जाने कितने गबन किए, ये क्या होता है अपने कस्टमर से कहने में इनको शर्म आती है, लाज आती है कि नहीं हमारी बात होती है। बोलो ना मजबूती से कि भाई हम तुम्हारी लायबिलिटी के लिए बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है। जब तक कस्टमर से, तब बोला इन्होंने कहा मेरी बात होती है, जब पैसा लेना था, एक बार पैसा ले लिया कस्टमर से, लेकर उसके नाम से नाम रजिस्ट्री कराई, कब्जा मिला नहीं मिला। आप मुझे बताइए, अभी जैसे ब्रह्मदासपुर की अभी बात आपने करी, एक बंदे ने लिखा 27 प्लॉट उसके हैं, जी हम तो नहीं थे वहां पर जी जब रजिस्ट्री हुई, ये रजिस्ट्री 2019-20 के बाद की है, हम तो नहीं थे वहां पर। ले जाने वाले एसोसिएट, रजिस्ट्री करने वाला वहां मौजूद, टाइम पर आ गया, हम तो नहीं लाए थे ना उसको रजिस्ट्री करने वाले को, हम तो कस्टमर लेके नहीं गए थे ना, हम अथॉराइज नहीं लाए थे ना, तहसील हम तो नहीं ले गए थे, तहसील भी उसको लेके गाड़ी बैठा कर, उसकी रजिस्ट्री भी कराई, उसको गाड़ी बैठा सब कराया, यानी सब उसकी खातिरदारी की गई तब तक जब तक पैसा मिलना था। जैसे पैसा मिल गया, आज वो कस्टमर पोजीशन लिए कह रहा है, तो क्यों नहीं गाड़ियां जाती हैं, कस्टमर बुलाया जाता है और वहां पोजीशन क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ मसला लायबिलिटी उतारना नहीं था, यहाँ मसला पैसा इकट्ठा करना था। और आज अगर उनको पूछिए तो क्या जवाब देंगे, जाओ कंपनी से बात करो। भाई साहब, कंपनी ने तो नहीं कहा था, उस पर्सनल व्यक्ति से, उन्होंने बना करके प्रपोजल दिया, कंपनी ने उसे प्रमोट किया कि आप जाइए लायबिलिटी उतार लीजिए, तो सारा काम खत्म कराते हैं ना। जब आप उस जमीन पर कब्जा दिला रहे थे, डेवलपमेंट चार्ज ले रहे थे, हमसे पैसा ले रहे थे, तो कस्टमर पोजीशन तुरंत देना चाहिए, कुछ टाइम भी देना चाहिए जी। तो ये 2-3 लोगों को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। एक वो व्यक्ति जो मेरा फोन भरी महफिल में उठाने से डरता, जो ये सोचे कि नहीं
अकेले में फोन उठाकर बात कर लेंगे, लेकिन भरी महफिल में स्पीड दिखाता हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखिए मिशन से। जो लोग सामने आकर के साथ खड़े होने से परहेज करते हो, जब सारी बाजार उठ जाए, सब खत्म हो जाए, तब फोन करके हमको बोले कि सर हमारे 20 लोग गए थे, हमारे 15 लोग गए थे। ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए इस मिशन के अंदर। काट के रखिए बिल्कुल। उनकी मजबूरी बनेगी कि उनका भी कस्टमर है ना। हम पहले क्या था, हम पहले भागते थे एसोसिएट के पीछे, कस्टमर ले आओ। आज कस्टमर आ रहा है तो एक एसोसिएट 20 कस्टमर को मेंटेन करना मुश्किल था, लेकिन 20 कस्टमर एक एसोसिएट को खींच लाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल खींच तो ऐसा लाएगा सर। व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो फोन उठाने से परहेज करे, ऐसा व्यक्ति जो दिन को उजाले में कुछ कहे, रात के अंधेरे में कुछ कहे, ऐसा व्यक्ति जो कस्टमर के मुंह पे उसकी और हमारे मुंह पे हमारी, एसोसिएट के मुंह पे एसोसिएट की, वकीलों के मुंह पे वकील की, मतलब ऐसे लोग ही पूरे मामले को गोल गोल घुमाए हैं। इस पूरे मामले में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो दोहरी चाल चलता है, जो दोहरी नीति का हो। काम होना है तो हो, नहीं होना तो नहीं होगा। दोनों चीजें कस्टमर को क्लियर होनी चाहिए। उसको कब्जा मिलेगा तो हाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा वो पता होना चाहिए। अब पता चला कि उसकी जमीन को आप हड़प रहे हैं या उसकी जमीन पर आप पैसे ले रहे हैं, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसे आपने 1.5 लाख मांगा, वो कह रहा है मेरे पास 75,000 है, तो 75,000 की जगह 1.5 लाख दे रहा है तो जमीन अवेलेबल हो जा रही है आप पास। और अगर 75,000 दे रहा है तो आप कह रहे नहीं कंपनी नहीं, एफआईआर एक कर दो। चीज और है, 75,000 वाला, अगर जिन लोगों को साइडें दी गई उनकी हम्म, टीम का कस्टमर है, उस पे 75,000 है, और अदर टीम वाले पे 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख वाले की रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन वही 75,000 वही उनकी बोला ना, टीम का बंदा है, कस्टमर है बेचारा, तो उसकी नहीं होगी। तो नहीं होगी, तो जी उसकी नहीं होगी। 75,000 वाले की रास्ता है कि जो एफआईआर करो, 1.5 लाख वाले की रास्ता ये है कि अगर कोई एफआईआर के लिए जा रहा है तो उसका हाथ जोड़ लाएंगे, कहेंगे सर हमने आज एफआईआर रुकवा दी। जी। अजीब है, एक एफआईआर रुकवाने के नाम पर आप 10 एफआईआर करवा दे रहे हैं। तो ये पूरे इस तरह की चीजें हैं, इसको नहीं वैसे, बहुत लंबा वार्तालाप। वैसे जी सर, बहुत लंबी वार्ता हम भी नहीं चाहेंगे क्योंकि रोज का जा रहा है। तो वैसे भी कस्टमर जो है अब सब चीजों को समझ गया है। और सबसे बड़ी हम्म, बात जो है, 7 महीने में हम्म, कस्टमर ने बिल्कुल अपने आप को ये रेडी कर लिया है कि किसी को 1 रुपया देना ही नहीं है और किसी की बात सुननी नहीं है। अगर कस्टमर से बिल्कुल। कोई बात कहता है कुछ, तो वो पहले अपडेट ले लेता है, फला शख्स ने ऐसा कहा है मुझसे, ऐसी हम्म, बात हुई है। तो कस्टमर अब हम्म, इतना गुमराह नहीं होगा, और अब तो बिल्कुल नहीं होगा। हम्म, हम्म। तो ये बहुत से ऐसे एसोसिएट हैं जो बहुत नीचे वाले थे बेचारे, जी जिन्होंने अब तक कोई जो भी क्लियर हैं, जी जो अभी घर छोड़कर भागे इसलिए कि कस्टमर उनको हड़का रहा है, वो कर रहा है, उनसे आज बताया ना 3-4 लोगों की मैंने बातचीत कराई, आपस में लाइन पे लेके बात करा दी, और बात करा के उनको एक करा दिया, और कस्टमर भी अच्छा लगा कि भाई ये अगर बात करेंगे तो हम क्यों इनको करेंगे। जी एसोसिएट भी अच्छा लगा, बीच में आ गया हूँ इन लोगों के, और मेरी पावर मेरे फोर्स वही है। मुझे ऑर्डर देने वाले मैनेजर नहीं चाहिए, मुझे फील्ड में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, बहादुर लोग, वो चाहिए। मुझे अपने पद के ऊपर काम करने लोग नहीं चाहिए कि हाँ मेरा ये पद है तो मेरी सुनो। पद के नाम पर लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठे रहे, खाली नेतागिरी किया लोगों ने, उनके नीचे 10-15 लड़कों ने मिलकर के जमीन को, कस्टमर को, दोनों को लूट लिया। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए इस बार में। नहीं और सर, अब ये कस्टमर सारे के सारे, कस्टमर मिल करके, कस्टमर की जिम्मेदार लोगों को काम दे करके और जिम्मेदारी से हम्म, और बाकायदा बहुत बारीकी से सारी चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए लायबिलिटी खत्म कराएं, ताकि ये हम्म। सारी समस्याएं खत्म हो जाए और लोग जो हैं अपनी अपनी चीजें पा 15 तक ये करके शांति। जी 2-4-5 साइटों 15 तक एक्टिविटी करा देंगे, जिसके अंदर एक साइड रखेंगे इलाहाबाद की जी जेडएसबी, एक साइड पैराडाइज गार्डन, एक साइड वैदिक विहार, एक साइड साइन वैली। इन साइटों के ऊपर सबसे ज्यादा मिला के देखा है तो 2-3 हजार से ऊपर कस्टमर को तैयार हो जाएगा पूरा। जी ठीक है, इन साइटों को पहले पकड़ेगी फर्स्ट राउंड में, और जी फिर जी कोर्ट में डालेंगे इस चीज को, कोर्ट में जी कस्टमर से डलवाएंगे। और कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दे दिया ठीक है, सारी साइटों का जो है भौतिक सत्यापन किया जाए और जाके देखा जाए कस्टमर के वहां पे होता है, तो उसके बाद तो समझिए बाउंड्रियां ऐसे टूटेंगी पूछिए मत। लोग ऐसे लेके भाई, और मुझे कोर्ट से ये ऑर्डर लाना है कि 2019 से पहले जिन लोगों की रजिस्ट्रियां थी, उन रजिस्ट्रियों पर जिनको कब्जा मिला था, उन जमीनों का क्या हुआ। जी जब कंपनी बंद हो गई तो चलो कंपनी भाग गई तो खत्म सब कुछ। अब पुलिस वहां पे मतलब उसके ऊपर बांध बैठी हुई थी, वहां पे कोई कब्जा कर रहा है, कोई बाउंड्री बना रहा है, कैसे बन रही बाउंड्री, कैसे कब्जा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सारी चीजें चले, उसकी जवाब देना, जवाबदेही करे उसका। अगर जी कंपनी काम कर रही थी, कंपनी भी इल्जाम दो कि कंपनी काम कर रही थी, फिर आप झूठ बोल रहे हो। कंपनी कर रही थी फिर आप झूठ बोले, कंपनी किसको दे रही, कंपनी कोई नई सेल करी क्या, कोई 2019 से निकाल दे कोई नई सेल हुई हो, कंपनी अकाउंट कोई पैसे कभी नई सेल मानी जाएगी ना। कंपनी कोई रसीद इशू करेगी अपने सर, उससे तभी नई सेल होगी ना। ऐसा तो पता नहीं कौन अपने अपने अकाउंट पैसा लेके बैठा हुआ है, तो लेके बैठा वो जाने। जी तो ये सारा का सारा जो है यही उस पर
हम लोग चलना है 1 तारीख के बाद से। मैं लाइनअप करना शुरू करूंगा सारे बच्चों को, जिन लोगों को भेजना है मुझे। जी तुम 5 कस्टमर 20 कस्टमर जो होगा वो कस्टमर रहेगा, साइट पर जाएगा, बाकायदा अपनी जमीनों का भौतिक सत्यापन करेगा। वहां से यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कोई भी ऐसी हरकत करे, नहीं कुछ मत करिए, वीडियो बनाइए और सीधा थाने में जाकर के एप्लीकेशन डालिए या कोर्ट से एप्लीकेशन डालिए उस वीडियो के साथ कि मैं अपनी जमीन कब्जा लेने गया था, जहाँ इन्होंने मेरे साथ इस तरह गुंडई करी है, मुझे धमकाया, जो भी है करा, उसका कोर्ट में लगा देंगे। खत्म, कोर्ट का काम है, पुलिस कस्टमर काम है, कस्टमर खुद अब ब खुद। कस्टमर अब कोर्ट का रास्ता भी समझ गया है, कोर्ट की नीति भी समझ गया, उसे ये मालूम है कि लीगली क्या करना है उसको। कस्टमर के लिए कोर्ट अब माइका हो गया है, जी बिल्कुल। उसको पता है कि कहीं कुछ होगा, ये माइका हमारा है। वही कह रहा है, वो जो जितना पहले भागता था ना, मेरे लिए तो हाई कोर्ट बहुत आसान हो गया है अब। वही बताया ना कि अब समझ में आ गया ना कि भाई हाई कोर्ट माइका हो गया है, कुछ भी होगा चलो जा करके माइके अपनी बता देंगे ये प्रॉब्लम। मतलब कस्टमर को कुछ समझ में आ गया ना, हालात ये हैं कि अब हाई कोर्ट से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है, और हाई कोर्ट का कोई बात ही दरवाजा नहीं कर सबको रहा। पता हो गया है कि हाई कोर्ट कहाँ है। सही बात है। जी चलिए फिर ठीक आप है वो सर। करिए जो है। ठीक, ठीक ठीक है। है सर, ओके।